और जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अंकल जी जय किशन जी कसवा और तमाम मंच पर बैठे गणमान्य नागरिक और मेरे सामने बैठे तमाम बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथी और इस विद्यालय प्रांगण के तमाम छात्र छात्राओं का मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं आयोजनकर्ता टीम का और पूर्ण स्टाफ का, जिन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम विद्यालय प्रांगण के अंदर रखा है और साथ ही हमें याद किया है। बड़ी खुशी हुई आज जिगासरी बड़ी के इस विद्यालय के इस प्रोग्राम में आने पर। साथियों, मैं सर्वप्रथम बधाई देता हूं तमाम भामाशाहों का, जिन्होंने इन सरकारी व्यवस्थाओं को और सरकारी तंत्रों को मजबूत करने की कड़ी में अपना सहयोग किया है। साथियों, जब भी गांव का सरकारी तंत्र और गांव की सरकारी व्यवस्थाएं मजबूत होगी, निश्चित तौर पर गांव खुशहाली की तरक्की करेगा। जब गांव का सरकारी तंत्र और सरकारी व्यवस्था मजबूत होगी, निश्चित तौर पर गांव की शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था मजबूत होगी। जब गांव की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो गांव के तमाम नौजवान और छात्र छात्राएं निश्चित तौर पर अपने भविष्य को देख पाएंगे और भविष्य में आगे बढ़ पाएंगे। साथियों, जब कोरोना का संकट था तो ये सरकारी व्यवस्थाएं और ये सरकारी नुमाइंदे ही हमारे काम आए थे। जिस दिन हम घरों में थे तब ये सरकारी नुमाइंदे हमारी सेवा में लगे थे। इसलिए मैं तमाम ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि अपने सरकारी व्यवस्थाओं का, सरकारी स्कूल हो, इन व्यवस्थाओं का आप ख्याल रखें और जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी निश्चित तौर पर हम आपको आपसे भी आगे मिलेंगे। आज मैं विधायक प्रतिनिधि के तौर पर आपके बीच पहुंचा हूं। विधायक जी कल शाम को ही विधानसभा में निकल गए। साथियों, जब भी विधायक जी विधानसभा में होते हैं, निश्चित तौर पर भादरा क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। चाहे बंद पड़े स्कूल खुलाने की बात हो, चाहे विद्यालयों में संख्याएं बढ़ाने की बात हो, चाहे भादरा में कृषि महाविद्यालय खुलवाने की बात हो, चाहे भादरा में ITI महाविद्यालय खुलाने की बात हो, चाहे डुंगराना को उप तहसील बनाने की बात हो, चाहे काले कानूनों के दौरान बंद पड़ी मंडियों के दौरान भी भादरा विधायक कॉमरेड बलवान पुनिया के प्रयासों से भादरा तहसील के अंदर 7 गौड़ मंडियां स्टार्ट की गई थी। साथियों, गांव को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। अगर गांव की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो गांव खुशहाल होगा। साथियों, विधायक जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और बड़ी गंभीरता के साथ जब भी हम घर में बैठे होते हैं और साथियों के साथ बैठे होते हैं तो विधायक जी शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर बड़े गंभीर होते हैं कि क्षेत्र में किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए और किस प्रकार चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। जब क्षेत्र सरकारी तंत्रों से मजबूत होगा तभी आगे बढ़ेगा और शिक्षा ही वह चीज है जो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। यह भला विधायक जी से ज्यादा और कौन सोच सकता है, कौन समझ सकता है। साथियों, विधायक जी ने कुछ दिनों पहले जो घोषणा की थी, निश्चित तौर पर जल्द ही वो घोषणा को पूरी करवाया जाएगा। और जैसे ही अंकल जेपी ढाका जी ने बताया कि कृषि संकाय खुलवाने की बात है तो आपकी बात को विधानसभा के पटल तक पहुंचा दिया गया है। और विधायक जी का यही प्रयास है कि जहां भी जरूरत है कृषि संकाय की और साइंस फैकल्टी खुलवाने की, निश्चित तौर पर वहां कृषि संकाय और साइंस फैकल्टी खुलवाई जाएगी। इसी के साथ मैं तमाम ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूर्ण स्टाफ को बधाई देता हूं कि आपने इतना शानदार आयोजन
और हमें याद किया। इसी क्रम में मैं बधाई देता हूं तमाम कर्मचारी वर्ग को जो ओपीएस में शामिल है। पिछले कई सालों से इन कर्मचारी वर्ग की एक मांग थी कि हमें एनपीएस लागू कर दिया गया है, हमें ओपीएस लागू करवाओ। निश्चित तौर पर विधायक जी पहली बार विधानसभा में गए तो इनका मुद्दा उठाया और लगातार 3 सालों से इनके मुद्दे लगातार विधानसभा के पटल पर गूंज रहे हैं। आखिरकार सीएम साहब को ये घोषणा करनी पड़ी कि राजस्थान के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किया जाए। साथियों, हमारे विधायक भादरा ही नहीं राजस्थान की आवाज है। जब भी हम